हेलो एवरीवन, मैं सर राजेश्वर सिंह। आज इस वीडियो लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे आदिवासी एंड डेवलपमेंट के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने बताया कि कैसे आदिवासी जो थे उनके बारे में हम स्टीरियोटाइप्स बनाए जाते थे और आज भी बनाए जा रहे हैं। आदिवासी एंड स्टीरियोटाइपिंग के बारे में हमने पढ़ा। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आदिवासी एंड डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, कि कैसे आदिवासी और डेवलपमेंट के जो इशू था, ठीक है, जो इशू है जो आपस में कितना जुड़ा हुआ है। ठीक है, फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट क्या है? जंगल्स हैं। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एम्पायर्स। अब पहले के समय में आप देखते हो कि जितने भी एम्पायर्स बने हुए हैं, ठीक है, बड़े बड़े रूलर्स जो थे, ठीक है, उनने क्या किया? एम्पायर्स बनाए हुए हैं। तो बड़े बड़े रूलर्स जो हुआ करते थे, उनकी सारी नीड्स कहाँ से पूरी होती थी एम्पायर्स बनाने के लिए? वो सारी नीड्स कहाँ से पूरी करते थे? जंगल से पूरी करते थे। ठीक है, जंगलों से उनकी नीड्स पूरी होती थी। कैसे? मोर मेटल्स आर लाइक आयरन एंड कॉपर एंड गोल्ड एंड सिल्वर, coal and diamonds in valuable timber, most medical herbs and animal products। तो आप देखते हो, ठीक है, कि बड़े बड़े महल बने होंगे पहले के, उसमें जो भी मेटल लगाए होंगे वो सब कुछ जंगल से आएगा। क्यों? क्योंकि जंगल के ज़मीन से हम क्या करेंगे? और निकालेंगे, और निकाला जाएगा और उस और पे क्या करेंगे? प्रोसेस करके फिर मेटल बनाया जाएगा। ठीक है, और गोल्ड एंड सिल्वर एंड डायमंड, ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं? ये कहाँ से मिल रही हैं? ये सारी चीज़ें तो जंगल से तो मिल रही हैं। ठीक है, आप जंगल से और निकालोगे, और निकालने के बाद आप उस पर प्रोसेस करोगे, प्रोसेस करने के बाद आप क्या करोगे? सोना निकालोगे। ठीक है, तो जैसे एनिमल प्रोडक्ट्स आ गए कि वैक्स, लैक, हनी, ये सारे हमें कहाँ से मिलते हैं? एनिमल्स से मिलते हैं। ये सारे एनिमल्स कहाँ से मिलते हैं? हमें जंगलों से मिलते हैं। एंड एनिमल्स दैमसेल्फ, एलिफेंट द मेन स्टे ऑफ imperial armies all came from the forest। तो ये सब कहाँ से मिलेगा? ये सब जंगल से मिलेगा। एलिफेंट्स काम करने के लिए, ठीक है, चाहिए आपको, आर्मी चलानी है तो एलिफेंट तो चाहिए चाहिए। तो ये सब कहाँ से मिलेगा? जंगल से मिलेगा। ठीक है, आपको क्या करना होगा? जंगल के प्रोडक्ट्स, ठीक है, जो जंगल के प्रोडक्ट्स हैं और एम्पायर बिल्डिंग करने के लिए एक लिंक चाहिए। ठीक है, एक लिंक चाहिए होगा। किसका? वो लिंक कौन करता है? हमारे आदिवासीज करते थे। ठीक है, आदिवासीज एंड फॉरेस्ट। आदिवासीज हैड कीप नॉलेज ऑफ access to as well as control over most of these vast tracts at least till the middle of the 19th century। ठीक है, अब आदिवासी जो थे इनके पास इन सारी चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा नॉलेज रहा है। ठीक है, अब कैसे रहा है? कि वो प्राचीन काल से जंगलों में ही रहते आ रहे हैं, तो उनको जंगल के बारे में सब कुछ पता होता है, ज़्यादा नॉलेज पता होती है। ठीक है, तो नॉलेज के साथ साथ उनके पास एक्सेस भी रहा है। जंगल में आना जाना, जंगल में ही रहते थे वो तो, और सारी चीज़ें लेकर क्या करते थे? लेकर दे देते थे, जो सारी चीज़ें रहती थी। तो एटलीस्ट टिल द मिडल 19th सेंचुरी, कम से कम 1850 तक तो ये रहा ही है। ठीक है, वो नेचर के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे। ठीक है, कर रहते थे। तो उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि ऑफन एम्पायर्स हेवनली डिपेंड्स ऑन आदिवासीज फॉर द क्रिशियल रिसोर्सेज, एक्सेस टू फॉरेस्ट रिसोर्सेज। ठीक है, फॉरेस्ट रिसोर्सेज, जो जंगलों के जो रिसोर्सेज थे, जंगलों से जो चाहिए होता था। ठीक है, अब किसी भी एम्पायर को, सारे एम्पायर्स जहाँ राजा महाराजा सभी लोग किस पे डिपेंड रहते थे? आदिवासीज पे डिपेंड रहते थे। ठीक है, तो बट सिचुएशन इज़ नॉट द सेम डे। वाई? तो अब क्या है? अब आज के समय की बात करें, ठीक है, आज के समय में बहुत कुछ बदल गया है। आज से 73 ईयर्स पहले, ठीक है, 77 साल पहले जब आज़ादी मिली, तब से अभी तक क्या है? बहुत चीज़ें बदल गई हैं। कैसे? देखो अब, आदिवासीज, ठीक है, मार्जिनल एंड पावरलेस कम्युनिटीज। तो पहले क्या होता था? जब वो जंगलों में रहते थे तो आदिवासीज के पास क्या होती थी? पावर कम्युनिटीज़ होती थी। ठीक है, उस टाइम वो इक्वालिटी के साथ रहते थे, वहाँ पे कोई भी मार्जिनल नहीं होता था, सारे के सारे एक सोसाइटी में रहते थे। बट जब आप देखते हो कि सोसाइटी में कंपेयर करते हो तो सोसाइटी में क्या है? आज भी मार्जिनल दिखाई देने को देता है। ठीक है, क्या आप भी देखते हो कि आजकल सोसाइटी में अपर कास्ट और लोअर कास्ट में डिस्क्रिमिनेशन होता रहता है। ठीक है, भेदभाव चलते रहते हैं। तो उस टाइम क्या होता था? आदिवासीज के बीच में ऐसा कुछ भी इनइक्वालिटी नहीं होता था। ठीक है, वो सबको इक्वली ट्रीट करते थे और उनकी कम्युनिटी पावरफुल होती थी। तो अब देखो, जो प्री कॉलोनियल वर्ल्ड है, अब प्री कॉलोनियल वर्ल्ड में क्या होता था कि जो आदिवासी थे वो क्या करते थे? हंटर गैदर्स करते थे। ठीक है, शिकार करते थे एंड नोमैड्स एंड लिव बाय शिफ्टिंग एग्रीकल्चर एंड आल्सो कल्टिवेटिंग इन वन प्लेस। और वो कैसे रहते थे? अब आदिवासीज क्या है? उनका घर क्या होता था? उनकी पूरी दुनिया क्या होती थी?
वो पूरी दुनिया उनकी जंगल होती थी, ठीक है। वो जंगल में ही रहते थे, पूर्वज उनके दादे परदादे जितनी भी पीढ़ियाँ हैं वो सारी जंगल में रहती थी। तो जंगल क्या था उनका, एक पूरा दुनिया थी, तो पूरी दुनिया थी उनकी जंगल। तो ये सारी कोई ना कोई क्या हो गया, जैसे ही फॉरेस्ट लॉ आए, ठीक है, जब लॉ बनते गए जंगल को फॉरेस्ट लॉ में क्या कर दिया, कन्वर्ट करते गए, तो उनको अपनी ज़मीनें क्या करना पड़ी, देना पड़ी। शहरों से फैक्ट्रीज वगैरह क्या जंगलों में बनने लगी, तो जंगल में फैक्ट्रीज बनने लगी, तो आदिवासी की ज़मीनें क्या करने लगी, वो उनसे छीनते गए, छीने लगे, और आदिवासी को क्या करना पड़ा, माइग्रेशन करना पड़ा। अब उनका तो घर था आदिवासी का कि वो फ्रीली मूव करते थे, ठीक है, पूरे रिसोर्सेज जो उनको चाहिए होता था सर्वाइव करने के लिए वो सारा कुछ जंगल से मिल जाता था। और वो क्या करते थे, बाय शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, ठीक है, वो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते थे, ठीक है। 1-2 साल क्या करना उन्होंने, एक जगह पे एग्रीकल्चर करना, फिर उसको हार्वेस्ट करना। हार्वेस्ट करने के बाद जो लास्ट में जो बच जाते हैं, सूखे पत्ते बच जाते हैं, जैसे आप बोल, फिर उसको क्या करते थे, वो जलाते थे। जैसे आप देखते हो पंजाब में पराली जलाते हैं, ठीक है, वीड काटने के बाद जो लास्ट में जो रह जाता है उसको आग लगा देते हैं, ठीक है। आग लगाने से वो क्या करते थे, आग जब लगती थी तो जो वहीं पे जलकर क्या बन जाती थी, खाद बन जाती थी। तो उससे जो साइल होती थी, ठीक है, मिट्टी वो क्या हो जाती थी, फर्टिलिटी हो जाती थी, ठीक है, फर्टाइल हो जाती थी और ज़्यादा उपजाऊ हो जाती थी। तो क्या करते थे, सॉलो लैंड छोड़ के, ठीक है, सॉलो लैंड क्या करते थे, जला देते थे। जलाने के बाद वो ज़मीन क्या हो जाती थी, फर्टिलिटी हो जाती थी, ठीक है, नरम नमी हो जाती थी, जिससे प्रोडक्शन उनकी फिर से क्या होती थी, ज़्यादा हो जाती थी। तो फिर जब वो सालों लैंड छोड़ जाते थे, आग ले जाते थे, फिर एक पहाड़ से दूसरी पहाड़ क्या करते थे, वो शिफ्ट हो जाते थे। शिफ्ट होने के बाद वहाँ पे कल्टीवेशन करते थे। तो ऐसे क्या करते थे, वो पूरे जंगलों पे घूमते थे, ठीक है। बट आज के टाइम क्या हो गया कि लॉस बनते गए, बनाते गए, कोर्ट से लॉ बनते गए, तो फॉरेस्ट को क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने अपने अंडर कर दिया। तो अंडर करने के बाद क्या हुआ, शहरों से फैक्ट्रीज बनने लगी, इंडस्ट्रीज़ वगैरह जंगलों में बनने लगी। तो वहाँ के आदिवासी की ज़मीन भी क्या करने लगे, वो उनसे अलग होते गई, ज़मीन भी उनसे दूर हो गई। तो आदिवासी को लास्ट फाइनली क्या करना पड़ा, इन पास्ट 200 years economic change, forest policies and political fire force applied by the state and private industry। तो 200 साल पहले क्या हुआ कि इकोनॉमिक चेंजेस आए, ठीक है, क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा चेंजेस आए, ठीक है। जो उस समय जो आदिवासी कम्युनिटीज़ थे, ठीक है, आदिवासी कम्युनिटीज़ के जो सारे प्रोडक्ट्स ले लिए, उनके जो प्रोडक्ट्स थे वो सारे प्रोडक्ट्स ले लिए, जो प्रोडक्ट में वो ट्रेड करते थे, वो प्रोडक्शन सारी छीन ली गई, ठीक है। फिर इकोनॉमिक चेंजेस आ गई, फिर फॉरेस्ट पॉलिसीज आ गई, लॉ बनते गए कि फॉरेस्ट गवर्नमेंट के अंडर आ गया, ठीक है, फॉरेस्ट कवर करते गए। तो लॉ बनते गए कि वहाँ के जो आदिवासी हैं वो फॉरेस्ट नहीं काट सकते, जंगल नहीं काट सकते। बट उनको बस ये क्या कर सकते थे, वो जो जंगल फॉरेस्ट में जो पेड़ टहनी टूट जाती थी, जो नीचे पत्ते होते थे, वो क्या कर सकते थे, उनके जानवर खा सकते थे, बट आदिवासी पेड़ नहीं काट सकते थे। पॉलिटिकल फोर्स अप्लाइड बाय द स्टेट एंड प्राइवेट इंडस्ट्री, फिर आस्ते आस्ते जो है इंडस्ट्रीज़ वगैरह, प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ जंगल में इस्टेब्लिश होते गई, वहाँ पे उनकी ज़मीन वहाँ से लेते गए। तो इस तरह से जो आदिवासी थे उनको क्या करना पड़ा, माइग्रेशन करना पड़ा, मतलब उनको सारी समस्याओं के चलते क्या हुआ, आदिवासी को माइग्रेट होना पड़ा। माइग्रेशन के प्रॉब्लम फेस करने के बाद क्या हुआ, जो ट्राइब्स के लोग थे, ट्राइब्स को माइग्रेट करना पड़ा, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा, ठीक है। अब उन्हें जंगलों से निकलकर वर्कर्स इन अ प्लांटेशन एट कंस्ट्रक्शन साइट्स इन इंडस्ट्रीज एंड एज डोमेस्टिक वर्कर्स। अब उन्हें जंगलों से निकलकर जब जंगल क्या कर दिया, फॉरेस्ट गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, फॉरेस्ट पॉलिसीज निकाली, ठीक है, जंगल को अपने अंडर कर लिया। तो उसके बाद जब आदिवासी माइग्रेट हुए, माइग्रेट होने के बाद जब वो शहर में आए, प्लांटेशन फील्ड में काम करने लगे, ठीक है, और कंस्ट्रक्शन साइट्स में काम करने लगे, डोमेस्टिक वर्कर्स की तरह जंगलों से निकाल कर उनसे अपने घर में लिया जाएगा काम करवाने के लिए। तो इस तरह से आपको क्या दिखाया कि आदिवासी जो डेवलपमेंट में कितना डिफरेंस था। डेवलपमेंट तो हुई, ठीक है, बट ये भी देखो कि किसको ज़्यादा कॉस्ट पे करना पड़ी। तो आदिवासी से, आदिवासी का घर था वो, आदिवासी की पूरी दुनिया थी वो जंगल, बचपन से रहते आ रहे थे, कई पूर्वज वहीं पे रहते आ रहे थे जंगल में। तो डेवलपमेंट तो हुई सोसाइटी की, बट जो आदिवासी थे उनकी डेवलपमेंट हुई नहीं हुई। उनको वहाँ से बेदखल कर दिया गया, उनकी ज़मीनें हड़प ली, वहाँ से उनको शहर की तरफ एज अ मजदूरी करने के लिए मजबूर कर दिया गया। शहर में आके वो प्लांटेशन फील्ड में काम करने लगे, कंस्ट्रक्शन साइड में काम करने लगे, और वो अपने आप को सर्वाइव करवाने लगे, ठीक है।
ओके स्टूडेंट।